नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि तुर्की में आया सूफिया अमारत के मुतल्लिक जो तनाज़ा चल रहा है कि यहाँ मस्जिद होनी चाहिए, चर्च होना चाहिए या इसे अजायब घर ही रहना चाहिए। इस तनाज़े की तारीख क्या है, कुस्तुनतुनिया शहर पर 53 रोज़ तक गोलाबारी क्यों की गई थी, यूरोपीय हमला आवरों ने इस अमारत के साथ क्या किया था और क्या इस अमारत के दरवाज़ों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी उसकी लकड़ी इस्तेमाल हुई थी। अगर आप इस मामले की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर। तो आपको बताएं कि इस वक्त इस्तांबुल में आया सूफिया अमारत के मुतल्लिक जो तनाज़ा चल रहा है कि क्या इस अमारत में मस्जिद होनी चाहिए, चर्च होना चाहिए या इसे अजायब घर ही रहना चाहिए। तो ये जो अमारत की तारीख़ है उसके मुताबिक ये अमारत बाज़ंतीनी जो सल्तनत थी उस सल्तनत के दौर में इसकी तामीर हुई थी। और ये जो बाज़ंतीनी सल्तनत थी ये दरअसल रोमन सल्तनत का ही एक तसलसल थी और इसको मशरकी रोमन सल्तनत भी कहा जाता था। और ये जो इस्तांबुल का शहर है आजकल ये उस वक्त मशरकी रोमन सल्तनत का दारुल खलाफा हुआ करता था। और ये जो रोमन सल्तनत थी इसे यूरोप की सबसे बड़ी फौजी और माशी ताकत समझा जाता था और यही जो सल्तनत थी इसे सकाफती विरसे से भी एक माला माल सल्तनत का दर्जा दिया जाता था। तो 5वीं सदी ईस्वी में जब ये रोमन सल्तनत का जो मरकज़ी हिस्सा था वो ख़त्म हुआ और उसके बाद इसका जो मशरकी हिस्सा था वो बाकी रह गया, तो उस मशरकी हिस्से को फिर बाज़ंतीनी रियासत या बाज़ंतीनी सल्तनत जो है वो कहा जाने लगा। और ये जो बाज़ंतीनी सल्तनत थी ये अगले 1000 साल तक कायम रही, लेकिन उसके बाद 1453 में इस बाज़ंतीनी सल्तनत के साथ क्या हुआ वो आपको थोड़ा आगे चलकर बताते हैं। लेकिन पहले आपको आया सूफिया अमारत के मुतल्लिक दिलचस्प मगर इसकी जो खौफनाक तारीख है उससे आगाह करते हैं। तो आपको बताएं कि आया सूफिया अमारत की जो बाज़ाब्ता तामीर है वो सल्तनत रोम के बादशाह जस्टिनियन ने 532 में शुरू करवाई थी। और कहा जाता है कि इसी मकाम पर पहले भी 2 चर्च यानी 2 गिरजाघर थे, लेकिन उन्हें मुख्तलिफ फसादात में जला दिया गया था। और उसके बाद जो जस्टिनियन बादशाह था उसने ये फ़ैसला किया कि वो इसी मकाम पर एक शाहकार चर्च तामीर करवाएगा। और ये जो अमारत थी इसके मुतल्लिक जस्टिनियन का ये ख्याल था, जो बादशाह जस्टिनियन था, कि इसको इतने शाहकार तरीके से बनाया जाए कि इससे जो दीगर दुनिया है उसको पता चले कि जो रोमन सल्तनत है वो कितनी मजबूत है और कितनी तरक्की याफ्ता है। और इस अमारत की तामीर के लिए फिर दुनिया भर से जो बेहतरीन माहिरीन तामीरात हैं उनको बुलाया गया और कोई 6 साल लगे इस अमारत की तामीर मुकम्मल करने में। और उस वक्त इसको एक बहुत ही बड़ा कारनामा समझा जाता था कि सिर्फ 6 साल के अंदर इतनी ज़बरदस्त और शाहकार किस्म की अमारत को तामीर कर लिया गया। और ये जो अमारत थी इसका एक गुंबद जो है वो ज़मीन से 55 मीटर ऊंचा था और उस वक्त उस गुंबद को दुनिया का बुलंद तरीन गुंबद जो है वो कहा जाता था। लेकिन उसके कोई 25-26 साल बाद एक ज़लज़ले में ये जो गुंबद था वो गिर गया था और फिर उस गुंबद की दोबारा से तामीर व मरम्मत की गई। लेकिन ये जो चर्च था ये उस वक्त हर लिहाज से फ़न तामीर का एक शाहकार कहलाता था। अब ये जो शहर इस्तांबुल है इस वक्त यानी इस दुनिया में या आजकल के दौर में ये दिफाई लिहाज से उस वक्त इंतहाई अहम शहर था। और जो आया सूफिया की जो अमारत थी इस शहर में उसकी वजह से उस शहर को और भी बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी। और इस शहर के मामले पर जो ईसाइयों के 2 ग्रोह थे या ईसाइयों के जो 2 फ़िरके थे
उनमें भी बहुत कशीदगी पाई जाती थी। और 1204 में जब यूरोपीय हमला आवरों ने इस शहर पर हमला किया तो ईसाइयों के दो फ़िरक़ों के दरमियान इस शहर के मामले पर बहुत ही खौफनाक जंग हुई। और उस जंग के दौरान ये जो शहर है ये बिल्कुल बर्बाद हो गया। उस वक्त ये शहर कुस्तुनतुनिया कहलाता था। और कहा जाता है, जो तारीख़ी रवायात हैं उसके मुताबिक कि ये जो जंग थी दो ईसाई फ़िरक़ों के दरमियान जो कुस्तुनतुनिया में हुई, उसमें मुमकिना और मुबैना तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के रोज़े का पत्थर, उनका कफ़न और जो दीगर मजहबी और तारीख़ी अशिया थीं वो भी ज़ाया हो गईं उस जंग के दौरान। इसके बाद 1452 तक ये जो बाज़ंतीनी सल्तनत थी, यानी मशरक़ी रोमन सल्तनत, ये सुकड़ते सुकड़ते छोटी होती होती सिर्फ कुस्तुनतुनिया तक महदूद रह गई थी। यानी एक बड़े शहर तक ये सल्तनत जो है वो महदूद हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद ये जो शहर था कुस्तुनतुनिया और ये जो बाज़ंतीनी सल्तनत जो महदूद भी थी, इसका दिफा इंतहाई मजबूत था। और इसको तस्खीर करना और इसको फ़तह करना उस वक्त भी बहुत मुश्किल समझा जाता था। और 1453 में तुर्क सल्तनत उस्मानिया के रहनुमा सुल्तान मोहम्मद ने तुर्क फ़ौज को हुक्म दिया कि इस शहर का मुहासरा किया जाए। और उस वक्त कहा जाता है कि सल्तनत उस्मानिया के पास दुनिया का जदीद तरीन तोपखाना था। और उस तोपखाने से कुछ 53 दिन तक मुसलसल गोला बारी होती रही, ताकि ये जो इसकी हिफाजती दीवारें हैं कुस्तुनतुनिया शहर के बाहर और जो इसका हिफाजती हसार है उसको तोड़ा जा सके। और 53 दिन की गोलाबारी के बाद बिल आखिर बाज़ंतीनी रियासत, बाज़ंतीनी सल्तनत की ये जो बुलंदो बाला दीवारें थी वो उस गोलाबारी के नतीजे में टूट गईं। और जो तुर्क सल्तनत उस्मानिया की जो अफवाज थीं वो कुस्तुनतुनिया में दाखिल हो गईं। और इसके साथ साथ जो तुर्क अफवाज थीं वो आया सूफिया की इमारत में भी दाखिल हुईं। और जो मशरक़ी मौरख़ीन हैं, यानी मशरक़ी तारीख़ लिखने वाले, उनका ये कहना है कि जब तुर्क अफवाज सल्तनत उस्मानिया की अफवाज दाखिल हुईं कुस्तुनतुनिया में और फिर इस इमारत में भी, आया सूफिया की इमारत में भी, तो उन्होंने वहाँ पनाह लेने वाले जो लोग थे उनकी जान बख्श दी और उन पर रहम किया। जबकि कुछ मगरबी जो मौरख़ीन हैं उनका ये दावा है और उनका ये इल्ज़ाम है कि जब सल्तनत उस्मानिया की अफवाज इस इमारत में दाखिल हुई तो उन्होंने वहाँ जिन लोगों ने पनाह ली हुई थी उन पर मज़ालिम ढाए। इसके बाद जब ये कुस्तुनतुनिया शहर फ़तह हो गया तो 1453 में इस जो आया सूफिया की इमारत थी इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। और इसका जो बुनियादी ढांचा था उसमें तो कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं की गई, लेकिन इसके जो गुंबद थे उनको मीनारों से बदल दिया गया, यानी उनको इस तरह से बना दिया गया कि वो मीनार नज़र आएँ। और इसके साथ साथ मस्जिद में इस्लामी तज़ीनो आराइश की गई और जो इस्लामी तबरक़ात और अशिया वगैरह हैं वो इस इमारत में रख दी गई। और यूँ ये इमारत जो है वो अगले 500 साल तक यहाँ मस्जिद कायम रही, जहाँ बाकायदगी से नमाज होती रही। लेकिन उसके बाद 500 साल बाद 1935 में जब सल्तनत उस्मानिया बिखर चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, तो उस वक्त कमाल अतातुर्क जो तुर्की के पहले सदर थे उन्होंने इस मस्जिद को अजायब घर में बदल दिया। और उसकी वजह ये थी कि उस वक्त तुर्की को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना था, तुर्की के ऊपर मगरिब का बहुत ज़्यादा दबाव भी था। और जो कमाल अतातुर्क थे वो तुर्की को एक सेकुलर रियासत बनाना चाहते थे ताकि तुर्की के मगरिब के साथ कोई अच्छे जो ताल्लुकात हैं वो उस्तवार हो सकें और तुर्की की मुश्किलात जो हैं वो कम हो सकें। ये उस वक्त कमाल अतातुर्क का नज़रिया था। और उसके बाद से लेकर यानी 1935 से लेकर 2020 तक ये जो आया सूफिया की जो इमारत थी ये फिर एक अजायब घर यानी म्यूज़ियम के तौर पर कायम रही और इसको एक म्यूज़ियम का दर्जा हासिल रहा। लेकिन आज से 2 साल पहले तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने यह कहना शुरू किया
कि वो इस इमारत को, यानी जहाँ ये म्यूज़ियम और अजायब घर कायम है, इसको दोबारा मस्जिद में तब्दील करेंगे। और उनका ये कहना था कि ये जो इमारत है इसकी तज़ीन व आराइश जो सल्तनत उस्मानिया के अदवार हैं उनमें की जाती रही, इसलिए इसको मस्जिद में बदलना ज़रूरी है। और तुर्क लोगों की ख्वाहिश भी यही है कि इसको मस्जिद में बदला जाए। और फिर तुर्की की जो सबसे आला अदालत है उसने भी फैसला दिया कि इस म्यूज़ियम को मस्जिद में बदला जाए। और फिर तुर्क सदर ने ये ऐलान किया कि जब अदालत से भी फैसला आ गया कि अब बाकायदा इस इमारत को मस्जिद में बदला जाएगा और 24 जुलाई को यहाँ बाकायदा नमाज की अदायगी जो है, 5 वक्ती नमाज की अदायगी शुरू हो जाएगी। लेकिन साथ ही तुर्क सदर ने यह भी कहा कि जिस तरह तुर्की की दीगर मसाजिद हैं, ख़ास तौर पर जैसे ब्लू मॉस्क है, वो आप में से बहुत से लोगों ने और मुझ समेत बहुत से लोगों ने उस मॉस्क को, उस मस्जिद को विज़िट किया है, तो इस मस्जिद में भी, यानी आया सूफिया मस्जिद में भी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं होगी, बल्कि इसके दरवाजे जो हैं वो गैर मुस्लिमों के लिए और सयाहों के लिए भी खुले रहेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपके साथ जो मालूमात शेयर की, इसके मुतालिक कमेंट्स कीजिए, इसके मुतालिक फ़ीडबैक दीजिए। और अगर आप आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।